बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों ने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया होगा और उसमें आप लोगों को जो भी आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया उसमें आपने SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसकी 1 मंथ डेट होगी। तो आप डेट को चेक कर लें, सारी डेट्स चेक कर लें कि पहला काम SRS है, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, फिर टेस्ट फेज़ है, फिर फाइनल डिलीवरेबल है, क्योंकि वो सारी डेट्स आपको याद भी होनी चाहिए और टाइमली, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सटेंडेड डे नहीं होता सिवाय फाइनल डिलीवरेबल के। फाइनल डिलीवरेबल में आप फ़ाइन पे करके 15 दिन का टाइम या 1 मंथ का 45 डेज़ 4500 दे के 1 मंथ का टाइम ले सकते हैं। आप लोगों को बड़ा एक्यूरेट होना पड़ेगा और बहुत डेंजरस है ये, क्योंकि अगर आपकी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो सुपरवाइज़र ही ऑल एंड ऑल है। अगर तो वो आपकी रिक्वेस्ट मान लेते हैं तो फिर आपको अपनी ईमेल बार बार चेक करनी होगी और आपको नोटिफिकेशन साथ साथ चेक करने होंगे ताकि आप आसानी से इस प्रोजेक्ट को बना लें। SRS में आपकी बनाने में मदद करूंगा। इससे पहले लास्ट टाइम फॉल की वीडियो भी है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और अभी भी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स का हवाला दे के या जो मेरे बेस्ट हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं एज अ गुड वन, वो आपको SRS दिखाऊँगा। उसमें मैंने कैसे स्टूडेंट्स को कहा और उन्होंने कैसे बनाया, तो उनको कितने मार्क्स मिले, क्या उनको क्राइटेरिया होता है, कैसे बंदा SRS सही तरह पूरे अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करवा सकता है। अगर आपका SRS में कोई मसला हो जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सुपरवाइज़र उसे रीवर्जन करने का बोलेगा, आपको वो चीज़ें बोलेगा, आप उनको ठीक कर लें और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में भेज दें या फिर फाइनल डिलीवरेबल में साथ अटैच कर दें या उसी SRS को रीवर्जन करके चेंजेस करके दोबारा सबमिट कर दें। और सारा कुछ मतलब थोड़ा ध्यान से करने वाली चीज़ें हैं। मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपना लास्ट टाइम का जो एक प्रोजेक्ट था उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल दिस वन, एंटरप्रेन्योर मम्स होम किचन पॉवर्टी डिमोशन। तो ये SQL सर्वर और उसके अंदर था। आप देख सकते हैं कि सुपरवाइज़र की तरफ से क्या कमेंट मिले हैं और मैं आपको इसका गो थ्रू करवा दूँ। आपने डेट लिखनी है, जिस डेट को ये फ़ाइनल देना है, जमा करवाना है। फिर उस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, जो आपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड की है, जो आपका प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट है, वो भी मैं आपको शो करवाता हूँ। जो है वो आप चेक कर सकते हैं। लाइक दिस वन, ये मेरे कभी रसलान स्टूडेंट है और एक और स्टूडेंट का भी मैसेज आया था, उन्होंने भी यही सिलेक्ट किया, डेली जॉब अलर्ट्स। तो इसकी आपको ये डिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ी सी उस डॉक्यूमेंट में लिखनी होगी, जो मैंने अभी बताया। इस जगह में अपनी आईडी यहाँ पे लिख दें एज ऑथर, आपने आईडी ही लिखनी है, नाम वगैरह नहीं लिखना। ये 6 टास्क हैं जो आपने बनाने हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, और इसको टेबल ऑफ कंटेंट आप बनाना सीख लें। ये रेफरेंसेस के अंदर होता है यहाँ से, तो वो आप बना लें, इसका नाम वगैरह सही तरह लिख लें। जो हैं 6 टास्क हैं, उनको स्कोप ऑफ में आपने यही डिस्क्रिप्शन वगैरह और कुछ अपनी तरफ से कि जॉब्स जो हैं उनको कैसे सर्च करना चाहिए, तो कुछ अपनी तरफ से लिख लें, कुछ वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें से लेके यहाँ पे स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट लिख दें। और कुछ एडिशंस भी लिखी जा सकती हैं, कुछ अपनी तरफ से लिख सकते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपको डॉक्यूमेंट में दी हुई हैं, आपने वही उठा के लिख देनी है। कुछ अगर इनको और ब्रेक डाउन करना है, लॉग इन हो गया, रजिस्टर हो गया, लॉग आउट हो गया, तो फंक्शन रिक्वायरमेंट को थोड़ा ब्रेक डाउन करना है तो आप कर लें। ऐड न्यू यूज़र, पोस्ट न्यू जॉब्स, तो फंक्शन रिक्वायरमेंट एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, यूज़र मॉड्यूल के अलग। तो फंक्शन रिक्वायरमेंट आपने लिख देनी है, ये एक उसके अंदर रिक्वायर्ड है, तो आपने इनको फंक्शन रिक्वायरमेंट को ऐड अप कर देना है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वन, आपको यूज़ केस डायग्राम बनानी है। जो फंक्शन रिक्वायरमेंट है, जो एक्टर्स हैं, उनको सामने रख के आपने उसकी यूज़ केस बनानी है। आप लिखें एडमिन, कस्टमर, जितने भी हैं। फॉर एग्जांपल 2 ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एडमिन और कस्टमर। थर्ड इसमें मेरे वाले में था तो बनाना पड़ा। एडमिन जो है, फिर उसके जो जो काम होते हैं, मैनेज रिकॉर्ड, ऐड फूड, तो जो वो कर सकता है वो आपने सर्कल में लिख देना है और उसको एरो लगा देना है। ये जो है वो आप बना सकते हैं, विजियो के अंदर बना लें यूज़ केस डायग्राम, या फिर ऑनलाइन किसी टूल में बना सकते हैं। लेकिन मैं तो मशवरा यही दूंगा, क्योंकि बाद में चेंजेस करनी पड़ती हैं, जगह जगह ये यूज़ होना है, तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट विजियो getintopc.com वेबसाइट से आप ले लें, वहाँ से डाउनलोड कर लें। इस तरह यूज़ केस जब बन जाएगी तो यूज़ केस के बाद आपने बनाना है यूज़ केस सिनेरियो, यूजेज सिनेरियोज़। आपने जो
टास्क बनाया है, जैसे रजिस्टर करना है, वो आप टाइटल लिखें, जो एक्टर है वो नाम लिखें, यूसी मतलब यूज़ केस 1, फिर उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन के रजिस्टर में क्या होता है, उसकी पोस्ट कंडीशन। तो ये एक टेबल है जो आप ड्रा करेंगे खुद से, इसको ध्यान से देख लें। टास्क सीक्वेंस क्या होता है, यूज़र पहले अपना नाम लिखता है, आईडी लिखता है, फिर पासवर्ड देता है, फिर इंटर करता है। एक्सेप्शन ये है कि अगर यूज़र नेम पासवर्ड गलत होगा तो फिर वो क्या होगा, वो एरर आ जाएगा और वो मैसेज क्या देगा। उसके बाद पोस्ट कंडीशन है कि रजिस्टर हो गया तो फिर वो लॉगिन कर सकता है, तो ये पोस्ट कंडीशन है। ऑथर जो है वो उसकी आईडी आपने लिख देनी है। उसके बाद अगेन दिस वन यूजेज सिनेरियो, आपने जितने यूज़ केस में आपने बनाए हैं, यानी जितनी फंक्शन रिक्वायरमेंट है उन सब का यूज़ केस जो बनाया है, यूज़ केस वो दायरा जो बनाया है वो दायरा के रिलेटेड, यानी ऐड होना, लॉगिन होना, सर्च करना, तो ये उसके रिलेटेड आपको ये सारे यूजेज सिनेरियो बना लेने हैं। आपने यूजेज सिनेरियो बनाने के बाद जब आप देखें यहाँ 20, 25, 27 बनाए होंगे यूजेज सिनेरियोस, तो काफ़ी सारे बनाने होते हैं। जितने टास्क हैं, जितनी फंक्शन रिक्वायरमेंट है, हर किसी का अलग से बनाना है, लेकिन टेबल एक ही है आपको, बस उसके लिहाज से कि उसमें क्या लिखें, क्या करें। ये देखें काफ़ी सारे हैं। उसके बाद आपने जब यूजेज सिनेरियो ख़त्म हो जाएंगे तो आपने मेथडोलॉजी लिखनी है। मेथडोलॉजी में आपने बताना है CS504 वाला अगर आपने पढ़ लिया तो उसमें आपने उसके मॉडल बनाना है, प्रोसेस मॉडल कौन सा है, स्पाइरल यूज़ करेंगे, इंक्रीमेंटल, या मेथडोलॉजी में ये लिखते हैं। फिर उसका थोड़ा सा नेट से लेके थोड़ा रीराइट करके कि ये मॉडल जो है उसकी डायग्राम लगाएंगे, इंक्रीमेंट मॉडल या कोई भी मॉडल ले सकते हैं, और मॉडल्स लेके जायल और ये सारी उनकी डायग्राम, उसके प्रोसेस के जो नंबर हैं वो सारे लिख के उनकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन करके फिर आप बताओगे एडॉप्टिव मेथडोलॉजी में मैंने VU प्रोसेस मॉडल सेलेक्ट किया है। तो करना यही होता है, बाकी एक दो को एक्सप्लेन लिख दें। VU में क्या होता है जी, 7 फेजेज हैं, SRS है, डिज़ाइन है, टेस्ट फेज़ 1 है, टेस्ट फेज़ 2 है, डेवलपमेंट है, फाइनल रिपोर्ट है, प्रेजेंटेशन, वाइवा। इसकी आपने ये डायग्राम नेट से या ख़ुद से ड्रा कर लें MS वर्ड में, ये शेप्स बना के, तो आप आसानी से अपनी मतलब कॉपीराइट नहीं आएगा। और रीज़न फॉर अडॉप्टिव मेथडोलॉजी क्यों बनाई है, क्योंकि VU वालों ने ये हमें दिया हुआ है, तो आप इसके रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। टीम स्ट्रक्चर आपने बताना है कि जी अगर आपके 2 टीम मेंबर हैं तो आप नीचे लिखोगे सुपरवाइज़र, डेवलपर 1, डेवलपर 2, और अगर आप एक ही हैं तो सुपरवाइज़र और एरो लगा के डेवलपर। तो उसके बाद आपने ये बनाना है, ये अगेन वीडियो में ही बनेगा, इसको गैंट चार्ट बोलते हैं। गैंट चार्ट आप बना सकते हैं, आपको बनाने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, वो आप वीडियो देख लें कि कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट अ गैंट चार्ट एंड टाइमलाइन चार्ट, दोनों मैंने बना के वीडियो अपलोड की हुई है। तो आप ये बना लें, अपनी डेट्स लिख लें कि स्टार्ट डेट और एंड डेट कब कब है, SRS डिज़ाइन टेस्ट फेज, तो ये। उसके बाद टाइमलाइन चार्ट, ये भी मैंने वीडियो के अंदर गैंट चार्ट वाली में ही बताई हुई है, आप उस वीडियो को सर्च कर लीजिएगा। और टाइमलाइन चार्ट भी आपने बनाना है। तो ये लास्ट रिक्वायरमेंट होगी। हर किसी के नीचे ये फिगर नंबर लिखना ज़रूरी है। जिस बंदे ने वीडियो बंद कर दी है, अब मैं उसे कैसे बताऊं कि हर किसी का फिगर नंबर लिखना है। अगर आपने फिगर नंबर और नाम ना लिखा तो ये आपको रीवर्जन में आ जाएगी, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, मतलब दोबारा नंबर लगा के फिर सेंड करना पड़ेगा, और तो इसके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो आप ध्यान से हर चीज़ को फॉलो करके डायग्राम नंबर 1, फिगर नंबर 1, तो जितनी तस्वीरें लगाई हैं उनके हर किसी के नंबर प्रॉपर लगा के और फिर भेजें। तो ये तो एक अभी रीसेंट हुआ है। तो अभी मुझसे पूछ रहे थे कि जी हमें एक एनिमल का है, ये जॉब का है, तो आप इसमें इनका बना सकते हैं। आपको टाइमलाइंस उधर मिल गई हैं, यूज़ केस बनाने हैं, यूजर सिनेरियो, ये देखें बड़े थोड़े से हैं, 3, 4, 5, 6 इधर हैं, 5, 6 ये हैं, तो बहुत थोड़े हैं। लैंग्वेज बड़ी आसान है, कोर PHP लार्वल का फ्रेमवर्क यूज़ करना है, HTML CSS बूटस्ट्रैप, तो इसके आप टूल वगैरह भी वहीं लिख सकते हैं किसी जगह पे। रिक्वायरमेंट्स 2 ही हैं आपके, 2 एंड है, एडमन और इसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम एडमन और एंड यूज़र के ऊपर वो जो टॉय मीनिया का है उस तरह की ये साइट है कि आपने जो चीज़ें पोस्ट करनी है उसके लिहाज से करेंगे। मैं आपको, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी, तो पेज नंबर 97 के ऊपर है ऑनलाइन एनिमल बुकिंग, ये उससे भी छोटा है, तो लोग एनिमल बुकिंग करेंगे। तो इसमें लेकिन टूल विजुअल स्टूडियो है, आपको C# आनी चाहिए, ASP.NET आनी चाहिए, तो तब आप बना सकते हैं। और ये बहुत आसान है, मेरा ख्याल है ये सबसे ईजीएस्ट, जो मैं अगर इग्नोर कर गया था तो लॉगिन, लेकिन आपको C# और वो सीखनी पड़ेगी, ASP.NET।
ऐड एनिमल करना है, सिंपल एक, मैं कहता हूँ ये प्रोजेक्ट मैं एक हफ़्ते में पूरे का पूरा बना सकता हूँ, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, एक हफ़्ते से भी पहले ये बन जाएगा, एक दिन में बन सकता है। लॉगिन, ऐड, अपडेट एनिमल, सर्च इन्फॉर्मेशन। लेकिन प्रोजेक्ट SRS बनाना, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना, फिर टेस्ट फेज़ बनाना, फिर उसके बाद फाइनल डिलीवर बनाना, तो 4-5 स्टेजेस हैं। आप इत्मीनान से चीज़ों को फाइनलाइज करें, और आपने जब कोडिंग स्टार्ट करनी है तो वो इस सेमेस्टर का एंड होगा, वहाँ पे लास्ट 14-15 डेज़ में आपने एक छोटी सी वेबसाइट 2-4 पेजेस की बना के उन्हें देनी है। तो आप कोडिंग को अभी से समझना शुरू कर दें, और लास्ट पे आपने एक छोटी सी एप्लीकेशन, लॉगिन, रजिस्टर और ऐड एनिमल, ये आपने बना के उन्हें सेंड करना है, डेटाबेस प्लस कोडिंग। तो ये आपका टेस्ट फेज़ 1 होगा, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के भी बाद होना है। तो मैं साथ साथ आपको ये भी गाइड करता जाऊँ। तो इस तरह मेरे पास, मैंने एक आपको दिखाया, मैंने बहुत सारे SRS मेरे पास पड़े हैं, SRS रेंट अ कार ऑनलाइन, तो सेम टू सेम इसके अंदर है। उसके बाद ये एक SRS मोबाइल का था, को ब्लड बैंक का, आई थिंक सो इसमें है, तो ये एंड्रॉयड ऐप का है। और उसके बाद जो है वो ये लास्ट टाइम टॉय मीनिया का है, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप इसको वेरीफाई कर लें। ये भी एक्सेप्टेबल था, ये भी एक्सेप्टेड था। और रिक्वायरमेंट्स को आप अच्छी तरह समझा करें, फिर उसके मुताबिक आपने उसको बनाना होता है, कैसे रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या करना है, कौन सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज को सीखना शुरू करें फ़ौरन से पहले जो आपने प्रोजेक्ट चूज़ किया है। और डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको दिखाया है, यूज़ केस, यूज़ सिनेरियो, और उसके बाद जो मेथडोलॉजी है, फिर गैंट चार्ट बनाना है, विजियो को डाउनलोड करें, अपने टूल्स जो सॉफ्टवेयर चाहिए PHP के रिलेटेड वो आप डाउनलोड करें। तो सारे सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके उनको फ़ौरन से पहले सारा कुछ रेडी रखें, और ताकि आप चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दें। बाकी जो चीज़ आपने पूछनी हुई कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड करता जाऊँगा। और अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो मुझे बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन मैं हर किसी के प्रोजेक्ट के लिए अलग से SRS नहीं बता सकता, ये जनरल था, जनरल ही आप इसको लिया करें, इसका लिख लें, और ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स का ख्याल रखें। आई होप सो कि आपको ये मेरी मदद अच्छी लगी होगी, और आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूं, और अल्लाह सबके लिए बेहतरीन और आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।